हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज मैं आपके सामने चैप्टर 7 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, पौधों को जानिए। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में जानकारी दी गई है, अवेयर कराया गया है हमें कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके सिस्टम्स क्या हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, और उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, और प्लांट्स हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल हैं। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आज आपको बताई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, चैप्टर का जो टॉपिक है, पौधों को जानिए, सबसे पहले उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए प्लांट्स क्या हैं। जैसे कि देखिए आप ये फिगर में देख पा रहे हैं पौधे के भाग। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पौधा है, मैंने इसके पहले चैप्टर्स में जो है पौधे के बारे में बताया हुआ है डिस्क्राइब करके। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पौधे के भाग। देखिए पौधा क्या होता है। सबसे पहली चीज़, पौधा क्या होता है। पौधा वो होता है जो हमारे लिए जीवन प्रदान करता है, ऑक्सीजन, भोजन, ये सब चीज़ें जो है तमाम जीव जंतु होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन सब के लिए एक तरह से ये पौधे ऑक्सीजन, भोजन और ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। तो पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पौधे के भाग। देखिए ये जो आप जो पौधा देख रहे हैं, इसमें ये जो फिगर में आपको ये जो पौधा दिया गया है, इसमें आप ये देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपका ये ऐसे ये जो फैला हुआ आपको दिख रहा है, ये मिट्टी है। ये पूरी क्या है, मिट्टी है। मिट्टी के अंदर का ये जो भाग है, ये जो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है मिट्टी के अंदर, ये हमारा कहलाता है जड़। ये सभी ये जो इस तरह से मिट्टी में फैली हुई हैं, ये जड़ें हैं। ठीक है, और फिर ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो हमारा भाग है, ये कहलाता है तना। ठीक, और ये जो है, ये जो है, ये शाखाएं होती हैं, और ये जो बना है, ये पत्तियां हैं। ठीक है, और ये जो है इसका पुष्प भाग है। ये देखिए ऊपर फूल लगे हैं, ये पुष्प भाग है। ठीक है, तो ये तो पौधे के जो भाग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया गया है कि ये पौधे के भाग हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं कि पौधे के साग, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक, तो साग, झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं वो हम जान लेंगे। साग, झाड़ी एवं वृक्ष, आइए देखते हैं कि साग क्या होते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको हम शाक कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। देखिए जैसा कि आप ए वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि जो ए वाला फिगर दिया हुआ है उसमें आप देखिए हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। देखिए जो इसकी पत्तियां हैं ये हरी भरी हैं, और जो इसका तना आप देख रहे हैं वो बहुत ही कोमल है, लचक, जैसे कि आप कह लीजिए लचकदार। मतलब इसका तना बहुत ही कोमल है, अगर आप इसको हाथ से मोड़ेंगे तो ये मुड़ भी जाएगा, टूट भी जाएगा। तो इसके तने क्या है, कोमल है। और ये सामान्यतः इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो छोटी होती, लंबाई में, कद में ये छोटे होते हैं, और इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती, बहुत ढेर सारी शाखाएं इसमें नहीं होती हैं। तो ऐसे पौधों को हम शाक वाले पौधे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या, झाड़ी। देखिए झाड़ी, देखिए कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो तने का जो बेस होता है उसके समीप से निकलती हैं। देखिए हम फिगर में आपको दिखा देते हैं। फिगर देखिए, फिगर बी। इसमें देखिए ये जो तना है ना, इस ये जो शाखाएं निकल रही हैं, क्या निकल रही है, तने के बिल्कुल जो आधार है, जो तने का बेस है, जहाँ से हमारा तना स्टार्ट हुआ है, उसके पास से शाखाएं फैली हुई हैं और उसमें हरी भरी पत्तियां लगी हुई हैं। मगर इसका जो तना आप देख रहे हैं वो तना बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है। ठीक है, तो ऐसों को हम क्या कहते हैं, झाड़ियाँ। ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक समझ में आ गया। जो पौधे मतलब तना बहुत अधिक मोटा नहीं होता, कठोर तो होता है मगर बहुत अधिक मोटा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। अब देखिए
कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ होते हैं, मतलब कि मोटे होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती, जो शाखाएं इसमें होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। पर यहाँ देखिए, ये वृक्ष का फिगर आपको सी में दे रहा है। जो तने होते हैं वो मोटे भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, और जो इनमें जो पत्तियां, जो शाखाएं होती हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, विसर्पी लता किसे कहते हैं? कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो पाते, ऐसे पौधे जिनके जो तने होते हैं वो कमजोर होते हैं, ठीक है। जिनके जो पौधे ऐसे पौधे हैं जिनके तने कमजोर होते हैं एवं सीधे नहीं खड़े हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर तने सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे तो पौधे क्या होंगे? जो उनकी पत्तियां होंगी, जो फल होगा उसमें लगा होगा, वो जो होगा वो भूमि पर फैल जाएगा, ठीक है। पौधे हमारे किस पे खड़े होते हैं? वो तने के सहारे ही तो खड़े होते हैं। तो तना अगर कमजोर है तो वो जमीन में, भूमि में फैल जाएगा। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। विसर्पी लता कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी तरह से भूमि में फैले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो तने हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही पौधे कहलाते हैं। देखिए ये फिगर में देखिए, कुछ पौधे जो होते हैं सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर मतलब कि देखिए तने, ये पौधे क्या है, सहायता से देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ठीक है। आरोही लता, जो ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया गया आरोही लता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। मतलब इनमें जो क्वालिटी होती है वो ना तो शाख, झाड़ी और पेड़ों की क्वालिटी से बिल्कुल भिन्न होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं तना। पौधे का सबसे मुख्य भाग है तना, जिस पर हमारे पौधे खड़े रहते हैं। तो देखिए तने के बारे में हम आपको बता देते हैं कि तना जो होता है वो पौधे का सबसे मुख्य भाग होता है, जो जड़ के आधार के, जो जड़ का आधार होता है उसके ऊपरी भाग से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इनके जो तने के जो ऊपरी भाग होते हैं उस पर क्या होती है? पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। और तने से ही शाखाएं निकली होती हैं जिन पर फूल, पत्तियां ये सब लगी रहती हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो ये जो मेन कार्य है तने का वो क्या है कि जड़ से जो भोजन, खनिज लवण मिलता है वो तने के द्वारा होते हुए पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये होता है तने के कार्य, ठीक है। तो तना जो होता है भोजन, खनिज लवण ये सब पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जैसा दे रहा है पहला पॉइंट की तना जल का संवहन करता है। तना जल का संवहन करता है। फिगर में आप देखिए, फिगर ए में तने में जल ऊपर चढ़ता है। जो जड़ जो है खनिज लवण और जल मिट्टी से जो अवशोषित करती है वो तने में से ऊपर की ओर चढ़ता है और वो जाकर पौधे के विभिन्न भागों में फैल जाता है, ठीक है। तो ये होता है तने का कार्य। देखिए लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ लाल स्याही क्या है वो देख लेते। वो एक तरह का प्रैक्टिकल है जो क्रियाकलाप में करवाया गया। देखिए ये देख रहे हैं ना कि तना कैसे कार्य करता है। ये ग्लास लिया गया है और उसमें 1/3 जल भर दिया गया है, ठीक है। जल में कुछ स्याही की बूंदें डाल दी गई हैं और शाख के तने को उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आ रहे हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया और इसे अगर लंबे समय तक रखा जाए तो वो पत्तियों और विभिन्न शाखाओं तक फैल जाएगा। मतलब ये दिखाने का कोशिश किया गया है, ये जो लाल स्याही है, ये जो तने का जितना भाग ग्लास में डूबा हुआ है वो तो लाल स्याही के रंग का दिखाई दे रहा है, मगर ये अगर ज़्यादा समय तक रख दिया जाए तो ये जो लाल स्याही है ये जो है लाल स्याही की भांति जो जल है वो ऊपर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं पत्ती के बारे में। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। देखिए जैसे ये पत्ती का ये चित्र दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं कि पत्ती क्या है। देखिए पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि ये जो है ये जो तना है, ठीक है, पत्ती इससे इस भाग से जुड़ी हुई है, तो ये जो भाग है ये तना हो गया। और ये जो भाग, ये जो डंठल आप देख रहे हैं जिससे तना से ये जुड़ी हुई है, तो ये पर्णवृंत कहलाएगा, ठीक है। और पत्ती का जो चपटा हरा भाग है, पत्ती का जो चपटा हरा भाग है, ये जो पूरा जो पत्ती का ये जो हरा भाग आप देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये जो हरा भाग है इसको हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक, ठीक है। ये भाग फलक कहलाता है। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम फलक कहते हैं, या पटल भी लोग कह देते हैं, ठीक है। तो इसे हम फलक कहते हैं, ठीक। ये पर्णवृंत हो गया, ये डंठल, ये आपका तना हो गया, और ये आपका फलक हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी छाप ले लेते हैं। देखिए, एक पत्ती को सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी पर के पन्ने के नीचे रखिए, और देखिए ये जो इन्होंने ये जो प्रोसेस किया है उसके नीचे रख करके फिर उसी स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। पेंसिल को तिरछा करके फिर आप क्या करेंगे, उसको जब पेंसिल को ऐसे ऐसे घिसेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, तो आपने कुछ रेखाओं के छाप आपको कागज के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो पत्ती की रेखित जो संरचना है उसको हम सिरा कहते हैं, ठीक है, सिरा कहते हैं। तो ये रेखित संरचना, ये देखिए ये जो पत्तियों में ये जो रेखित ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब आपकी क्या है? सिरा है, ठीक है। और इसके मध्य में जो इसके मध्य में जो ये मोटी सी संरचना जा रही है, इसको हम मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को, ये जो पत्तियां ये जो डिजाइन बनाती हैं, ये जो फैली होती है ना इस तरह से, ये सिरा विन्यास कहलाती है। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। ये देखिए, ये जो आपकी मध्य सिराएं हैं, ये क्या है? मध्य सिरा के दोनों ओर जैसे ऐसे देखिए जाल जैसा फैला हुआ है, ये ऐसे ये तो इसे हम कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। आगे क्या है कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम जो है समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जो घास की पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है कि ये जो सिरा विन्यास होती हैं वो जालिका के रूप में ना होकर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, तो उन्हें हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये जो आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, और जो आपका समांतर सिरा विन्यास है वो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब ये पत्तियों में सिरा विन्यास आपको दोनों जालिका रूपी और समांतर सिरा विन्यास आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, जो फिगर आप ए देख रहे हैं इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि वो सिरा विन्यास जिसमें जालिका के रूप में ये जो आपकी मध्य सिरा है इसके दोनों ओर जब सिराएं ऐसे ऐसे फैली होती हैं तो इनको हम कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। और समांतर सिरा विन्यास में क्या होता है कि जो सिराएं एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखिए, इसमें देखिए जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल में ये जो दिखा रहा है, इसमें आपको तो जालिका का रूप नहीं दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये समांतर सिरा विन्यास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, जो आपका एक पॉइंट दे रहा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है आइए हम देख लेते हैं। देखिए, यहां से देखते हैं कि जो ये देखिए ये जो एक क्या किया गया, एक पत्ती है उसको एक पॉलीथीन के अंदर कवर कर लिया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें लिखा आपको पढ़ाते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपने किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक ये देखिए ये आपकी पॉलीथीन, ये आपका पौधा है। आपने क्या किया कि किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र के अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। ये आपने इसको बांध दिया, फिर दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध करके धूप में रख दीजिए, ठीक है। कुछ घंटों के पश्चात आपने क्या देखा कि पॉलीथीन की जो थैली है उसके आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखने पर आपको पता चला कि थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देने लगी। कहने का मतलब ये है जो पत्ती है वो जो है उनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो थैली बांधी गई वो इसलिए बांधी गई ताकि जल की बूंदों को देखा जा सके,
देखिए आगे देखते हैं, जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं। जो जल की ये बूंदें होती हैं पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो जल की बूंदें उनमें पत्तियों से निकलती हैं और निकलने के पश्चात वो वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं। तो इन्हीं जल की बूंदों को देखने के लिए ये इन पत्तियों के ऊपर पॉलीथीन से कवर किया गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों के और भी कार्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पत्तियों के द्वारा की जाती है। और पत्तियां यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा करती हैं। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाती हैं। और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करती हैं। यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन निष्कासित होती है। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो है निकलती है। ठीक है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। देखिए जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं उससे मानव जगत को या जीव जंतुओं को उन्हें एक और फायदा होता है कि उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन। क्योंकि जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्लोरोफिल नामक जो जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं उसके उपयोग से, उसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो ऑक्सीजन जो कि सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे देखते हैं जड़। जड़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं जड़ का क्या कार्य होता है। जड़ जो है क्या कार्य करता है कि मृदा से जल एवं खनिज लवण या और भी जो उपयोगी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करके तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जड़ का कार्य होता है। अब हमारी जो जड़ होती हैं, ठीक है, किन किन प्रकार की होती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि जड़ जो है किस किस प्रकार की होती हैं। देखिए जड़ों के प्रकार, जड़ें जो हैं मूसला जड़ और रेशेदार जड़, दो प्रकार की जड़ें होती हैं। अब देख लेते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि मूसला जड़ क्या होती है। देखिए चित्र ए में आप देखिए जो आपकी मूसला जड़ हैं उन्हें हम द्वितीयक जड़ें भी कहते हैं। और जो मूसला जड़ हैं आपको बता रहे हैं कि जो जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। देखिए मूसला जड़ में क्या होता है कि मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसकी जो शाखाएं होती हैं वो जो है एक ही दिशा में ऐसे करके, देखिए एक ही दिशा में ये ऐसे 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 फैली होती हैं। इसमें यही एक मुख्य जड़ होती है। और इसकी सबसे बड़ी जो मुख्य बात होती है वो ये कि ये जो है आपकी जहाँ ऊपर से नीचे की ओर पतली होती जाती है। ठीक है, ऊपर मोटी होगी और नीचे देखिए आप देख रहे हैं कि पतली होती जाती है और एक ही दिशा में फैलती है। मतलब इसमें बहुत सारी जड़ें इधर उधर फैली नहीं होती है। तो ये होती है मूसला जड़ जिसे हम द्वितीयक जड़ें भी कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के रूप में गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम ये सारी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। जिसको हम, और जो छोटी जड़ें होती हैं जड़ों को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। इनमें जो छोटी जड़ें पाई जाती हैं उन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। रेशेदार जड़ें क्या होती हैं जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। अब देखिए जो रेशेदार जड़ है वो जो है पौधे के बिल्कुल सतह से स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखिए ये सब इस तरह से फैली होती है, इनमें कोई भी एक मुख्य जड़ आपको नहीं मिलेंगी। और ये सभी जड़ें जो हैं वो एक समान दिखाई देती हैं। इनमें एक समान, देखिए इसमें क्या था कि ये बिल्कुल एक समान नहीं थे कि ये ऊपर मोटी है फिर नीचे पतली हो गई, तो ये सब एक समान नहीं है ना। पहले यहाँ देखिए इस तरह से ज़्यादा, फिर यहाँ आते आते कम हो गई, पतली हो गई, ये सब एक समान है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है,
तो इसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं और ये समान मोटाई की होती हैं। देखिए इनमें जो आप मोटाई देख रहे हैं ये इन जड़ों की जो ये जो रेशे के रूप में फैली होती है इस तरह से, तो इनमें जो मोटाई देख रहे हैं सब एक समान है। और इसमें देखिए ऊपर आप देखिए ऊपर ये इस तरह से ये मोटी है और नीचे आकर के ये इस तरह से पतली हो गई। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये जो दोनों जड़ें होती हैं ये जो आपकी मूसला जड़ है वो जो है वो एक समान रूप से फैली होती है, मतलब सॉरी वो उसमें एक मुख्य जड़ होती है और वो ऊपर की तरफ मोटी और नीचे की तरफ पतली होती हैं। और जो आपकी रेशेदार जड़ें होती हैं जिन्हें हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं ये समान रूप से फैली हुई होती हैं, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। और इसे हम एक बीज पत्रीय पौधों जड़ें भी कहते हैं, एक बीजीय जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में आपका क्या शकरकंद, आमा, हल्दी ये सब क्या है झकड़ा जड़ में आती है यानी कि रेशेदार जड़ में आती है। इसे हम अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आपका जो नेक्स्ट है वो आपका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो आपका हो गया कि जड़ें क्या हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि पौधों की पत्तियां के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो है पुष्प। पुष्प क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुष्प। देखिए पुष्प में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आ जाइए पंखुड़ियाँ। आप पुष्प तो जानते हैं क्या होता है, अब पुष्प में पंखुड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है पंखुड़ियाँ। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिगर। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर को हम फिगर के थ्रू ही समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का आपको नोट्स के थ्रू नहीं समझाया है। अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखी, मैंने सेल्फ नोट्स के थ्रू आपको समझाया, बट इसमें फिगर मस्ट है, इसलिए मैं इसको बुक से ही आपको रीड करा रही हूँ। देखिए खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग क्या है? देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं पंखुड़ियाँ, आपको फिगर में समझ में आ रहा है। ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये जो खिले हुए पुष्प का ये जो भाग है जिसको आप कहते हैं ना कि पुष्प की ये जो पंखुड़ियाँ हैं, तो ये देखिए ये जो भाग होता है इसको हम पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे आ जाइए, ये अलग अलग रंगों की होती है। हर जो पुष्प होता है उसके जो रंग अलग अलग होते हैं, वाइट, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, किसी भी कलर में मतलब हो सकती हैं पुष्प के। ये तो पुष्प पे डिपेंड करता है कौन सा पुष्प है। इसके बाद अगला आपका आ जाता है बाह्य दल। तो देखिए बाह्य दल क्या होता है कि बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो उस पुष्प को एक आवरण प्रदान करता है, जिसमें पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके अंदर होती हैं, बाह्य दल के अंदर। या आप कह सकते हैं कि जब कोई पुष्प खिलता है तो खिलने से पहले वो एक कली के रूप में होता है। तो ये जो आपको पुष्प का भाग दिखा जो स्थिति दिखाई जा रही है, सिचुएशन है पुष्प की, वो एक कली के रूप में है। यहाँ पर सारी जो पंखुड़ियाँ हैं वो बिल्कुल कली के रूप में बंद हैं। और जैसे जैसे ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये बाह्य दल है जो उसको कवर करता है, ढक के रखता है, जो बाहरी वातावरण से उस पुष्प को, उस कली को बचाता है। ये बाह्य दल होता है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। और जैसे जैसे आपका पुष्प जो है खिलने लगता है तो ये जो बाह्य दल होता है ये ओपन होने लगता है। ठीक है, और फिर ये पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य दल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जैसे कि आपका ये पुष्प है ना, ये पुष्प पूरी तरह से खिल गया है, तो ये आपकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खिल चुकी हैं। और ये जो आकार है ये घंटाकार, इसको बोलेंगे घंटाकार पुष्प। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों के बारे में हम जानते हैं कि पुष्प में के जो आंतरिक भाग होते हैं उसमें क्या क्या होता है। पुष्प के आंतरिक भागों में दो भाग होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पुंकेसर, दूसरा होता है स्त्रीकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प का मादा नर भाग होता है, नर जननांग होता है पुष्प का। और स्त्रीकेसर जो होता है पुष्प का, किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है। चलिए आइए पुंकेसर के बारे में जान लेते। देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो पुंकेसर है वो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि पुंकेसर क्या है। पुंकेसर इस फिगर के थ्रू देखिए, ये देखिए ये देखिए ये जो भाग है सबसे जो मध्य का भाग होता है ये स्त्रीकेसर है। और ये जो भाग है ये पुंकेसर के, ये जो भाग है ये पुंकेसर है। ठीक है, आइए इसको एक फिगर के थ्रू यहाँ समझाते हैं। ये देखिए पुंकेसर के भाग, देखिए ये जो ऊपर वाला ये जो भाग होता है ये परागकोश कहलाता है। और ये जो होता है, ये जो आप ये एक तरह से ये जो डंठल की तरह देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो जा रहा है ये तंतु है। ये पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश और एक तंतु। देखिए यहाँ देखिए ये जो पुष्प है, ये देखिए पुष्प में ये जो है ये तंतु है। ठीक है, और ये क्या है?
परागकोश है पुंकेसर में। ठीक, अब आ जाइए देखते हैं स्त्रीकेसर क्या है। स्त्रीकेसर जो होता है बिल्कुल मध्य का भाग होता है किसी भी पुष्प में। देखिए इसमें आपने देखा ये बिल्कुल जो है मध्य का भाग है पुष्प में। ठीक है, ये मादा भाग होता है। पुंकेश स्त्रीकेसर जो है पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं और यह जो है किसी भी पुष्प का मादा भाग होता है। अब देखिए यहाँ फिगर में देखिए, अब देखिए किसी भी पुष्प के स्त्रीकेसर के भाग में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीन चीजें पाई जाती है स्त्रीकेसर के भाग में। अब देखिए आपने वर्तिका देख रहे हैं ना, ये है, और ऊपर का भाग देखिए वर्तिकाग्र है और ये मध्य का जो भाग है ये अंडाशय है। ठीक है, अब देखिए अंडाशय क्या होता है। एक पुष्प के अंडाशय की संरचना के बारे में जानते हैं। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। देखिए फिगर में जो वर्तिकाग्र है वो सबसे ऊपर का भाग है। वर्तिकाग्र कहाँ है, सबसे जो ऊपर का भाग है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये देखिए ये वर्तिकाग्र जो है सबसे ऊपर का भाग है, वर्तिका मध्य का भाग है और अंडाशय जो है सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है, ये अंडाशय कहलाता है। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। अब देखिए इसे काटा कैसे गया, एक तो ये वर्टिकली काटा गया है और दूसरा हॉरिजेंटल। ठीक है, वर्टिकली मतलब सीधा, हॉरिजेंटल मतलब जिसे आप आधार की तरफ यानी कि जिसे पट करके जैसे काटना होता है, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य रूप में। ठीक है, दो तरह से आपने काटा। तो देखिए काटने पर आपको ये दो फिगर मिलते हैं। जो आपने वर्टिकली काटा तो ये फिगर मिला और हॉरिजेंटली काटा तो आपको ये फिगर मिला। अब देखिए अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक सेक्शन पे, प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डाल देते हैं। ये जो भाग काटा गया है ये सूख ना पाए इसके लिए उस पर जल की बूंदें कुछ डाल देते हैं। ठीक है, अब आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। देखिए जो आपका अंडाशय है इसमें आपको ये देखिए ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसे हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? बीजांड। जो बीज अंडाशय के अंदर होते हैं वो इस प्रकार पुष्प में इस प्रकार देखिए इस प्रकार छोटी छोटी गोल संरचना के रूप में आपको दिखाई देते हैं, जिसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर क्या होते हैं। फूलों में देखिए बाह्य दल होती है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है, स्त्रीकेसर होता है, ये सभी पुष्प के भाग हैं। पुष्प में बाह्य दल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, जो कली को सुरक्षित करता है, कली के रूप में जब पुष्प होता है तो आप देखते होंगे वो हरे हरे पत्तियों से वो कवर्ड होता है, तो उसे हम बाह्य दल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पुंकेसर। ठीक है, अब पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ भी आप जानते हैं, किसी भी जैसे आप गुलाब का पुष्प देखते हैं तो जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं तो उन्हें हम पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि पुंकेसर नर भाग होता है, स्त्रीकेसर मादा भाग होता है। पुंकेसर में दो पार्ट्स होते हैं, तंतु और परागकण, और स्त्रीकेसर में तीन पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ये देखिए, और वर्तिका जो मध्य हिस्सा होता है, और अंडाशय जो होता है वो निचला हिस्सा होता है और फूला हुआ होता है। ठीक है, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका स्त्रीकेसर होता है वो किसी भी पुष्प का बिल्कुल मध्य स्थित हिस्सा होता है, स्त्रीकेसर। तो ये तो हो गया आपका पुष्प के भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है इसमें आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, पुष्प के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद पौधे के भाग जैसे तना, शाखाएं और आपका जड़, पत्ती और आपका शाख, झाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। और इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि जड़ें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मूसला और रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या होती है वो भी हमने बताया था। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और वो ऊपर की ओर मतलब ऊपर से मोटी होती है और नीचे की ओर पतली होती जाती है। ठीक है, ये होती है ये द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती है। और जो आपके अपस्थानिक यानी कि रेशेदार जड़ जिसे हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं वो एक समान रूप से फैली होती है और इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है और ये एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। तो ये तो आपकी हो गए जड़ों के प्रकार, और आपको शाख भी बता चुके हैं, झाड़ियाँ भी बता चुके हैं और वृक्ष भी बता चुके हैं। तो शाख, झाड़ी और वृक्ष के
बारे में हम आपको बता चुके हैं। जो शाक होते हैं उनके जो तने होते हैं वो बिल्कुल कोमल होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं उनके जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं परंतु बहुत अधिक मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। और जो वृक्ष होते हैं उनके जो तने होते हैं बहुत कठोर और मोटे होते हैं और उनमें जो पत्तियां लगती हैं तो जो जब फल लगते हैं वो तने के बिल्कुल ऊपरी भाग से लगते हैं। और झाड़ियों में क्या होता है वो तने की सतह से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका तने, साग, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। और एक चीज़ आपने पौधों के बाद जड़ें मैंने बता चुकी हूँ कि जड़ें जो होती हैं कि मिट्टी में नीचे की ओर गति करती हैं और ये मिट्टी से खनिज लवण, जल और अन्य खाद्य पदार्थों को पौधे के तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और एक क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो क्रिया पत्तियां क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति में जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करती हैं। और इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए यानी कि सभी जीवों के जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके इस चैप्टर के बारे में, जो पौधों से रिलेटेड एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और रिवाइज भी करा दिया है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरे बाकी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर आप लिंक ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।